मांगते, हम किसी से भीख मांगते। विश्वास टूट गया। साथ रहो, हमारे को न्याय दिलाओ, बस इतना चाहिए हमारे। जो बच्चे सारे दिन एक एक पीजी का सड़ा हुआ खाना खा खा के एक एक दिन जिंदा रहते हैं, आज उन पीजीओ में जाके तुम देखिए सरकार उनको आज तक पीजीओ में जाके चेक भी नहीं कराती अपने से। कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से क्या करना है, इतना डाटा सिलेबस करना, इसका जवाब मांगिए बेनीवाल से जाके, करोड़ लाल मीणा से जाके उसका जवाब मांगिए। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 एक बड़ा मुद्दा, उसके बाद हाईकोर्ट में फैसला लिया गया कि ये जो भर्ती परीक्षा है उसे रद्द कर दिया जाएगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ आपने देखा कि जो दोषी थे उन्हें सजा मिली है इससे निश्चित तौर पर दूसरी ओर कई ऐसे निर्दोष हैं जो इसकी बेवजह सजा भुगत रहे। कई ऐसे परिवार हैं, ये परिवार वो है जो पूरी तरीके से पीड़ित आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर जो तख्तियां अपने हाथों में ली हुई है, जो पोस्टर बैनर अपने हाथों में लिए हुए, वो आपको बताएंगे कि आखिर ये पीड़ा कितनी बड़ी है। क्योंकि आज जो यहाँ पर इस धरना स्थल पर है, ये वो नहीं है जिन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम पास किया, बल्कि ये वो परिवार है, परिवार की ये वीरांगनाएं हैं, वो माताएं हैं जिन्होंने मेहनत करके घर संभाला, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा, पूरा भरोसा उन पर किया। पर आज उनका बच्चा जब सिलेक्ट हुआ था, कितनी खुशी थी परिवार में। खुशी थी। और 2-3 दिन से हम कुछ खाने नहीं पी रहे हैं, हम बच्चे बहुत हैं, हमारे गरीब परिवार से, हमने तो सिलाई कर करके उसके बच्चों ने पाला। हमारे 5 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, बच्चियां छोटी छोटी थी, वही लगी थी, वो उसका भी हौसला सरकार ने तोड़ दिया। ये फैसला सही नहीं है, हमारी बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए। हम इसे कैसे ही परिवार को पालेंगे, कैसे चलेगी, हमारी हिम्मत भी टूट गई। हम तो पालते पालते बच्चों को। जब एग्जाम हुआ था बेटी क्या बोलती थी कि मम्मी मैं ऐसा ही बन जाऊंगी तो क्या बन करूंगी? ऐसा ही बन जाऊंगी तो मम्मी मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका बेटा हूँ, आपका पूरा साथ दूंगी। आज उनका हौसला तोड़ दिया, आज उनके उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता है और रोज रोज आता है। हम खाना पीना सब छोड़ रहे हैं। कब से खाना नहीं खाया माता? कब से 3 दिन से सुना है, तब से खाना नहीं खा रहे हैं हम। मतलब एक होता है ना कि जब बेटा कोई नौकरी पाता है तो खुशी होती है, पर वही नौकरी वापस छिन जाए तो कितनी होती है। हम तो मर गए, जीते जी मर गए। हमारे को तो रोज रोज पीते हैं, रोज रोज जहर के पिलाए। ये इसकी मम्मी देखो, इसकी क्या हालत है। देखिए माताओं के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। देखिए हम इन्होंने पूरा गहना बेच के उसको पढ़ाया, भाई पहली तनख्वाह इसको गहना बनाना, अब ये कहाँ जीव धरेगी, कहाँ मरेगी। आपने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए पूरा गहना बेच दिया। फैसला चाहिए, न्याय चाहिए हमें। नहीं, माए अपने बच्चों की नजर नहीं मिला पाती है। उनको ये कहते बेटा सच्चाई के साथ जीत होती है। अब सच्चाई कहाँ रही है? जब बच्चों को कहाँ जवाब दें हम? जब पहली क्लास माँ की होती है, माँ बच्चों को ये शिक्षा देती बेटे अन्याय मत करना, ईमानदारी से आगे बढ़ो। और आज ईमानदारी से ये यहाँ पोजीशन पे आए हैं, उनको करे निकाल रहे, तो बच्चों के हम माया आंखें नहीं मिला पा रही हम माए। ये पूछते हैं कि दीदी मम्मी भैया की वर्दी ले लेंगे, भैया की कैप ले लेंगे, भैया के स्टार ले लेंगे। बच्चे छोटे छोटे बच्चे ये सवाल कर रहे हैं, जब से सुने, जब से उनको क्या जवाब दें कि नहीं जाएंगे, वो पढ़ लिख के उनको अन्याय हो रहा है उनके साथ, हम स्कूल नहीं जाएंगे। सच्चाई के साथ जीत होनी चाहिए। मैं जानूं कि बच्चे की क्या कोई गलती नहीं है, माया ने सब राय अच्छी दी है, उनको सब गाइड अच्छा दिया है। निकालो, हम उनको कैसे कहें कि निकालो भाई। आम कति मैंने सब पढ़ाया था, वो दिन देखवा के लिए थोड़ी पढ़ाया था। टाबरा ने कति मुसीबत सु गरीब आदमी किसान खेती कर अब मान लो खेती डूबगी तो मैंने किया मुश्किल से पढ़ाया था भाई। आज फीस तानी डाला, आज कॉपी तानी डाला, आज पेन तानी डाला। बच्चा थोड़ी महीना से भाई अब भाई लागो वाने पढ़ाओ लो लिखाओ लो, तो वो दिन देख पाता नहीं थोड़ी तो भाई अब लागो ड्यूटी उठा दियो। अब देखिए यहाँ पर जो ये माताएं हैं, जो यहाँ पर उन्होंने अपना दर्द बयां किया। एक माता जी यहाँ पर भी है। आप यहाँ पर क्यों आए हो? सुबह गरीबा बचता दोनों पढ़ाया वन मोटा पेशेंट हार्ट को पेशेंट है। मैं कहीं करना बताओ, कोई को मामा को नहीं मारे क्या खेत बाबा दुनिया का पढ़ाया नहीं, कहीं करना। देखिए माता जी जो है वो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे और इनका दर्द ऐसा है जो देखते ही बन रहा है कि आखिर इन माताओं ने कितना कष्ट सहा, कोशिश की कि बेटा पढ़ लिख जाएगा, नौकरी लग जाएगी तो परिवार को सपोर्ट करेगा, पर आज ये परिवार को सपोर्ट कितना कर पा रहे हो और जो
एक कह सकते हैं कि जब नौकरी लगी खुशी मनाई होगी, मिठाइयाँ बटी होगी, पर जब वापस आज हमारे बच्चे हमारे से ऐसे पूछते हैं, पहले तो आप कहती थी ना कि मौसी ऑफिसर बन गई, ऐसा ही बन गई। आज हम रोते हैं तो ऐसे कहते हैं मौसी, जब वर्दी उससे छीन लेंगे तो हमारे बच्चे क्या कहेंगे? हम तो तैयारी भी नहीं करेंगे, हमारे को तो ऐसा ही नहीं बनना। पहले तो वो ऐसे बोलते थे, उनके साथ ऐसे हो रहा है तो हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं, मम्मी आप तो कहती हो ना कि पढ़ के ऐसा ही बनो, ऐसा ही के साथ मौसी के साथ क्या हुआ? मौसी आज इतनी रो रही है, मौसी को क्या हो गया? हमारे से इतना सवाल करते हैं, हम क्या करेंगे? और हम पांच बहनें, हमारे एक भी कोई नौकरी नहीं लगा। मेरी मम्मी ने कितनी मेहनत से, हम सब ने उसी को साथ दिए थे, हम सारी बहनें उसी का साथ दिए थे। नहीं तू ईमानदारी से तू नौकरी लग जाएगी, हमारा पूरा परिवार उसके सारे। आज हमारी क्या कंडीशन है, हमारे माँ बाप इतनी गरीबी में सिलाई कर करके पाले हमारे को। ये बच्चों को डिसिप्लिन इसीलिए तो सिखाते हैं कि अब वो डिसिप्लिन कहाँ रहेगा? ईमानदारी का साथ नहीं दे रही सरकार। अब वो देखिए माताओं की, बहनों की, यहाँ पर देखिए सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं कि जब हमारे घर वालों ने इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, उनको नौकरी मिली है और वो निर्दोष है, तो फिर उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? आप देखिए हर जो माता यहाँ पर है, आपकी किनकी यहाँ पे जॉब लगी थी 2021 वाली एसआई भर्ती? मेरी बहन की। बहन की। तो आज बहन के लिए न्याय मांगने आई है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि सरकार से कि सच का साथ दे, अंत तक सच की जांच करके जो निर्दोष है उनको नौकरी पे रखे, जो दोषी है उनको सजा दे, निर्दोषियों को नहीं दे सरकार सजा। और हमारी बच्ची पूछती है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी क्योंकि मौसी के साथ जो हुआ ना, जो हो रहा है, जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हम नहीं पढ़ना चाहते, हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी नहीं यही करेगी, वो नई पढ़ाई करेगी। एक नई पीढ़ी की बालिका हमारे साथ है। आपने क्या एग्जाम दिया था या फिर आपके किसी रिलेटिव का सिलेक्शन हुआ जी था? नहीं, मैंने एग्जाम नहीं दिया, मेरे छोटे भैया हैं तो वो सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जो भी कुछ सियासत का खेल या फिर माफियाओं का जो खेल चल रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकारें बदलती रहती है, लेकिन इवेंचुअली जो भी नुकसान है वो अभ्यर्थी को ही झेलना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? या सिस्टम की सारी खामी है, सिस्टम आपका, लोग आपके, तो छात्रों के साथ ये भेदभाव और ये बुरा जो न्याय जो हो रहा है वो ऐसा क्यों? ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एसआई भर्ती एक बड़ा मुद्दा और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, इनके किसी न किसी रिश्तेदार का इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हुआ और आज इनके आंसू ये कहते हैं कि सरकार को अब चुप्पी तोड़नी होगी क्योंकि आपने दोषियों को सजा दिलाई। एक बेहतर कोशिश, एक बेहतर काम आपने किया, पर जो निर्दोष यहाँ पर है वो बेवजह सजा भुगत रहे। उन्हें कब न्याय मिलेगा? उनके साथ क्या हितकारी फैसला होगा? और सरकार की चुप्पी कई सवाल अपने आप में वैसे ही खड़े कर रही है। अब अनुरोध है कि मुख्यमंत्री इसको लेकर के एक्शन ले, इन माताओं के पास आए, इन बहनों के पास आए, इनके आंसू पोंछे और साथ ही उन्हें न्याय दिलाने की बात भी रखें, क्योंकि आप ये तय है 2021 में जिन बच्चों ने जिस तरीके से तैयारी की थी वो इतने लंबे अंतराल के बाद थोड़ा मुश्किल है वापस से उसी तैयारी के साथ मैदान में डट पाना, उतर पाना। तो ये दर्द और ये पीड़ा सरकार को भी समझनी होगी और राजनीति की चपेट में पूरा मुद्दा ना आए और न्याय उचित फैसला हो, ये सभी चाहते हैं।